सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में पुनः आप सभी दर्शक मित्रों को मेरा मसीही नमस्कार। मैं आप सभी दर्शकों का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ, और उन सभी नए दर्शकों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम इन दिनों यहूदा की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम यहूदा की पत्री के अध्याय 1 के पद 10 और 11 पद पर विचार करेंगे और देखेंगे कि इन पदों में लेखक ने उन लोगों का वर्णन किया है जो परमेश्वर के मार्गों को समझे बिना अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार जीवन जीते हैं। ये लोग अपनी अज्ञानता के कारण न केवल दूसरों की निंदा करते हैं बल्कि स्वयं भी नाश के मार्ग पर चल पड़ते हैं। लेखक ने 3 ऐतिहासिक उदाहरणों का उल्लेख किया है, कैन, बिलाम और कोरह, जिन्होंने लालच, विद्रोह और अज्ञानता के कारण परमेश्वर के मार्ग से भटककर नाश का सामना किया। इन उदाहरणों के माध्यम से यहूदा ने यह दिखाया है कि कैसे लालच, विद्रोह और अज्ञानता के कारण लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं और नाश के मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा जीवित वचन को सुने और आशीष पाएं। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। आप पर परमेश्वर की दया और अनुग्रह बहुतायत से बनी रहे। एक बार पुनः आपका इस अद्भुत सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम यहूदा की पत्री पर अध्ययन कर रहे हैं और आज हम उसके 10 पद से अपना मनन आरंभ करेंगे। इस पुस्तक के आरंभ से ही हम यह देख रहे थे कि विधर्मियों के लक्षण क्या हैं। वे चुपचाप से कलीसिया में घुस आते हैं, वे अभक्त जन हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को वो लुचपन में बदल देते हैं। वे प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, वे तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं, वे शरीर को अशुद्ध करने वाले काम करते हैं, वे अधिकार को तुच्छ जानते हैं और अधिकारियों का सम्मान नहीं करते। वे बड़े ही खतरनाक लोग होते हैं। वे धर्म को भ्रष्ट करते और मनुष्य की आस्था को पथभ्रष्ट करते हैं। मित्रों, वे मनुष्यों को प्रेरित करते हैं कि वे निरंकुश जीवन जिए। वे परमेश्वर के दंड के भागी हैं। पिछले अध्ययन में हमने मिकाएल के उत्तर को देखा था कि वह शैतान से किस भाषा और आदर से बात करता है और उसे उत्तर देता है। अब हम आते हैं आगे बढ़ते हुए पद 10 पर, जहां पर लिखा है, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। मित्रों, मेरा प्रयास रहेगा कि इस पद का सर्वोत्तम अर्थ और उत्तम परिभाषा आपको समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि यह भी बाइबल की पत्रियों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। जब यहूदा कहता है बुरा भला कहते हैं, तो इस शब्द के लिए यूनानी भाषा में ब्लेस्फेमस उपयोग किया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है ब्लेस्फेम। वास्तव में धर्म त्यागी निंदा करने का या बुरा भला कहने का काम करते हैं। जैसा लिखा है, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं। यहाँ पर यहूदा जानते के लिए 2 शब्द का उपयोग करता है, पर हिंदी में उसके लिए एक शब्द का ही उपयोग किया गया है। वास्तव में उसका अर्थ समझना तो कठिन है। पहली बात, हम जानते हैं कि यूनानी भाषा में इसके लिए इदोयू शब्द उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ परिभाषित करते हुए विंसेंट कहते हैं, मानसिक समझ और ज्ञान जो अदृश्य चीजों की पूरी श्रृंखला को संदर्भित करता है। दोस्तों, ज्ञान सिर्फ उस चीज तक सीमित नहीं है जिसे आप टेस्ट ट्यूब या परख नली में डाल सकते हैं और परख सकते हैं, या माइक्रोस्कोप से उसे देख सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसा विचार रखते हैं। जीवन की बेहतरीन चीजें वे चीजें हैं जिन्हें आप माइक्रोस्कोप में नहीं डाल सकते, आप उन्हें टेस्ट ट्यूब में परख नहीं सकते। उदाहरण के लिए, संगीत के एक बेहतरीन छोटे से टुकड़े के बारे में आपके क्या विचार हैं? अगर आप इसे टेस्ट ट्यूब में डालने की कोशिश करेंगे या माइक्रोस्कोप से इसे देखेंगे
तो क्या होगा? दोस्तों, संगीत को ध्वनि में बदलने की आवश्यकता है और कान को इसे सुनने की आवश्यकता है। आप इसे बिल्कुल भी देख नहीं सकते, यह वास्तविक तौर पर अदृश्य है। उसी प्रकार प्रेम भी अदृश्य है। मित्रों, आप प्रेम को भी माइक्रोस्कोप में नहीं डाल सकते। आस्था, विश्वास, भरोसा, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? आप इसे माइक्रोस्कोप में नहीं डाल सकते और न ही परख नली में इसका परीक्षण कर सकते हैं। मेरे मित्रों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जिन्हें आप जानते हैं, और हम उन्हें प्रयोगशाला में किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रमाण के बिना हम उन्हें जानते हैं। मैं उन्हें जानता हूं, आप उन्हें जानते हैं, क्योंकि हम उन्हें अनुभव करते हैं। पवित्र आत्मा ने उन्हें हमारे हृदय के लिए वास्तविक बना दिया है। मेरे हृदय के लिए उसे वास्तविक बना दिया है। इसलिए कहता है और लिखा है, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं। किसी बड़े प्रचारक ने एक बार कहा कि पुनरुत्थान पर अब कोई विश्वास नहीं करता। मित्रों, मैं यकीन तौर पर यह कह सकता हूं कि वचन की बहुत सी बातें हैं जिन्हें वह नहीं जानता है, और वे सब विधर्मी हैं, वे सब धर्म त्यागी हैं। तब दूसरी बात जो यहां पर आती है, वो शब्द उपयोग करता है, वो है जानता। जानता के लिए यहूदा जो यूनानी शब्द उपयोग करता है वह है एपिस्तमाई, जिसका अर्थ है समझना। विंसेंट इसके बारे में कहते हैं कि इस शब्द का उपयोग मूल रूप से हस्तकला में कौशल, स्पर्श करने वाली चीजों, यौन आनंद की परिस्थितियों को संदर्भित करता है, जिसे हम अनुभव करते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप टेस्ट ट्यूब में डाल सकते हैं, परख सकते हैं। ये लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि वे क्या संभाल सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, क्या देख सकते हैं। वे एक क्रूर जानवर की तरह हैं, क्योंकि आखिरकार एक क्रूर जानवर सिर्फ घास या अपने चारे या किसी दूसरे जानवर के बारे में ही जानता है, जिसे वह खा सकता है, भक्षण कर सकता है। यह उस चीज को संदर्भित करता है जिसे वे सहज ज्ञान से जानते हैं। उदाहरण के लिए, साल के पतझड़ के समय में बतखें या चिड़ियां, कुछ प्रजाति की चिड़ियां गर्म जलवायु में होती हैं। वे वहां आ जाती हैं और वहां से वे अच्छी गर्मी बिताकर या गर्मी का समय बिताकर अचानक से वे वहां से उड़ जाती हैं। तब कोई व्यक्ति कहता है कि अरे, ये कितनी होशियार पक्षी हैं। वे पक्षी जानते हैं कि जल्द ही सर्दी आने वाली है, जमीन पर बर्फ होगी और झील जमने वाली है, इसलिए वे दक्षिण की ओर उड़ जाती हैं, जहां पर फिर से गर्मी का मौसम होता है। क्या वे वाकई में होशियार हैं? नहीं, वे नहीं हैं। वे बिल्कुल एक जानवर की तरह, बिल्कुल एक पक्षी की तरह जीवन जीते हैं और चलते हैं, सहज ज्ञान से नहीं। उन्हें कोई समझ नहीं है। दोस्तों, यह पीढ़ी जो खुद को बहुत होशियार समझती है, क्योंकि वह केवल उसी पर विश्वास करती है जिसे वह टेस्ट ट्यूब में डालती है, और यह एक बहुत ही निम्न स्तर की पीढ़ी है। वे कुछ भी नहीं समझते जो एक क्रूर जानवर नहीं समझ सकता, उसी के समान। वे ज्ञान के उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं, जिसे पौलुस ने एपिग्नोसिस कहा है। पौलुस कहता है, आप जान सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। आप जान सकते हैं कि यीशु संसार के मनुष्यों का उद्धार करता है। दोस्तों, ये लोग केवल भौतिक चीजों को जानते हुए सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं जो जाना जा सकता है, और वे इन बातों में खुद को भ्रष्ट करते हैं। यह धर्म त्यागियों की वह तस्वीर है जो यहूदा हमें यहाँ पर प्रकट करता है। अब हम आगे बढ़ते हुए आते हैं पद 11 पर, जिसका शीर्षक है कैन, बिलाम और कोरह, धर्म त्याग के उदाहरण। तो आइए हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री के 11वें पद को। लिखा है, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। मित्रों, यहूदा वास्तव में हमें धर्म त्यागियों के 3 समूहों का उदाहरण पहले दे चुका है, जो इस्राएल की संतानें, परमेश्वर का प्रतिरोध करने वाले स्वर्गदूत और सदोम और अमोरा का नगर था। अब यहूदा हमें 3 लोगों के व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता है। वह आरंभ ही में कहता है, उन पर हाय। दोस्तों, हाय के लिए यहाँ पर जो यूनानी भाषा का शब्द उपयोग किया गया है वो है ओई। उसका शाब्दिक उच्चारण ही ओई ओई है, अर्थात हाय हाय।
विलाप करने के लिए ये शब्द उपयोग किया जाता है। यहाँ हमें दुख या निंदा दर्शाया गया है। यहाँ पर यह निंदा का विलाप अधिक है, पर अर्थ दोनों का एक ही है। इन धर्म त्यागियों को जिन्हें यहूदा ने पहचान लिया है, अब वह उनके लिए हाय हाय कहता है क्योंकि वे कैन किसी चाल चले। हाय, क्योंकि वे कैन किसी चाल चले। कैन एक धर्मी मनुष्य तो था, पर साथ ही वह स्वाभाविक मनुष्य भी था। वह परमेश्वर पर विश्वास करता था, वह धर्म पर विश्वास करता था, पर उसने अपने मन की किया, अपने मन के अनुसार चला। उसने स्वयं को पापी मानने से इनकार किया। उसने लहू द्वारा छुटकारे का इनकार किया और सोचा कि वह स्वयं के प्रयास से परमेश्वर के निकट आ सकता है। इब्रानी 11:4 हमें इस बात को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। दोस्तों, यद्यपि कैन मर चुका है, फिर भी वह बातें करता है, हमें संदेश देता है। कैन का तरीका उस मनुष्य का तरीका है जो पापों की क्षमा के लिए एक छोटे मेमने को लाने से इनकार करता है। वो मेमना जो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, उसकी ओर इशारा करता है। दूसरे शब्दों में, कैन विश्वास से परमेश्वर के पास नहीं आया। जब परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को बलिदान के लिए एक छोटा मेमना लेकर आना चाहिए, तो उसने विश्वास नहीं किया कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती और दंड का भुगतान किया जाना चाहिए। मित्रों, कैन ने सोचा कि वह अपने तरीके से परमेश्वर के पास आ सकता है और आज यही धर्म त्यागियों की तस्वीर है, उनका चित्रण है। धर्म त्यागी खुद को उदारवादी और आधुनिकतावादी कहते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, यह नियम अदन की वाटिका के समय से है और उतना ही पुराना है जितना कैन था। अदन की वाटिका के ठीक बाहर कैन एक आधुनिकतावादी था, एक उदारवादी था। वह धर्म और ईश्वर पर विश्वास तो करता था, लेकिन उसने इसे अपने तरीके से करना चाहा, परमेश्वर के तरीके से नहीं। तब आगे कहता है, और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बिलाम के संदर्भ में दो बातें हैं जो हमको पवित्र शास्त्र में मिलती है। दूसरा पत्रस 2:15 में इस बात को बिलाम का मार्ग कहा गया है और प्रकाशित वाक्य 2:14 में उसे बिलाम की शिक्षा कहा गया है। जब हम दूसरा पत्रस में आते हैं तो वहां पर हम उस चीज को देखते हैं जो उस व्यक्ति को कमजोर कर रही थी, यानी बिलाम लालच का दोषी था, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। वह एक किराए का प्रचारक था। वह अपने पास मौजूदा वरदान से धन कमाना चाहता था, एक ऐसा वरदान जो जाहिर तौर पर परमेश्वर द्वारा उसे दिया गया था। दोस्तों, यह बिलाम का तरीका था और यही उसके नाश होने का कारण था। हालांकि एक मनुष्य धन के अलावा कुछ और बहुत सी बातें हैं उन्हें चाह सकता है। वो अपनी पदोन्नति चाह सकता है, प्रमुखता चाह सकता है, लोकप्रियता, प्रसिद्धि, प्रशंसा, पद, इन सब की तलाश कर सकता है अपने उस वरदान के बदले। ऐसी कई अलग अलग चीजें हैं जो एक मनुष्य को बिलाम के रास्ते पर ले जाती हैं। शायद आपको ये बातें याद हो आ रही होंगी। यहूदा कहता है कि यह धर्म त्यागियों को चिन्हित करता है। प्रकाशित वाक्य में हमें इसे बिलाम की शिक्षा कहा गया है। गिनती 22 से 25 अध्याय हमें बताता है कि कोई भी मनुष्य इस्राएल पर शाप नहीं ला सकता, ना उसे दे सकता। इस कारण उसने बालाक से कहा कि मुआबी स्त्रियों को इस्राएल की छावनी में भेज दे, जिससे कि वे मिश्रित विवाह संबंध स्थापित करने के द्वारा उनके घरों में व्यभिचार और प्रतिमा आराधना लाने में सफल हो जाएंगे। मित्रों, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आप एक बात से निश्चित हो सकते हैं, ध्यान से सुने। परमेश्वर विश्वासियों के अंतर जाति विवाह और गैर विश्वासियों से विवाह संबंध स्थापन के विरुद्ध में है। परमेश्वर नहीं चाहता कि ये बातें कभी भी विश्वासियों के जीवन में आए। आप किसी भी आधार पर ऐसे विवाह को उचित नहीं ठहरा सकते।
यह हमारे कलीसिया का दुर्भाग्य है कि आज बहुत से युवाओं को इस विषय में ना तो चेतावनी दी जाती है, ना शिक्षा दी जाती है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप बहुत दुख और क्लेश परिवारों में, जीवन में आता है। यहूदा की पुस्तक में बिलाम की जो गलती प्रकट की गई है वह यह है कि उसने सोचा कि परमेश्वर इस्राएल को उनके पापों के लिए दंडित करेगा। उसने यह नहीं पहचाना कि एक नैतिकता है जो प्राकृतिक नैतिकता से ऊपर है। उसने सोचा कि एक धर्मी परमेश्वर को इस्राएल को शाप देना ही चाहिए। वह क्रूस की नैतिकता से पूरी तरह अनभिज्ञ था। पुराने नियम में यह सिखाया गया है कि परमेश्वर अपने अधिकार को बनाए रख सकता है और लागू भी करता है, लेकिन वह न्यायी बने रहते हुए भी एक विश्वास करने वाले पापी को न्याय उचित सही ठहरा सकता है। बिलाम यह नहीं समझ पाया कि जब वे उसकी ओर फिरेंगे, अर्थात इस्राएली परमेश्वर की ओर फिरेंगे, तब परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र के पापों को क्षमा कर देगा। कभी कभी किसी के लिए यह समझना मुश्किल होता है, संभव नहीं होता कि एक व्यक्ति कैसे परिवर्तित हो सकता है, उसका जीवन कैसे बदल सकता है। दोस्तों, जब मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, मसीह की सेवा करने के लिए सेवकाई में जाना चाहता था, तो मेरे साथी कर्मचारी यह नहीं समझ पाए कि मैं सेवकाई के लिए कैसे जा सकता हूँ, क्यों जाना चाहता हूँ। वैसे उनके पास इस बारे में आश्चर्य करने के लिए पर्याप्त कारण थे। वे यह नहीं समझ पाए कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है जैसे औरों को क्षमा किया है, और अब मेरे पास एक नया जीवन है। वे बस इस पर विश्वास नहीं करते हैं, ना करते थे। वे इस पर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि वे इसे समझ नहीं पाते। आज संसार के कितने लोग परमेश्वर की क्षमा को समझ नहीं पाते हैं। यह वही समस्या थी जो बिलाम के साथ थी। तब आगे वो कहता है, यहूदा और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि गिनती 16 अध्याय के अनुसार कोरह ने मूसा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लोगों को उकसाया था। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मूसा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर के निकट जा सकता है। कोरह ने परमेश्वर के स्थापित अधिकार के विरुद्ध विद्रोह किया जो मूसा को प्राप्त था, जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था, और वह उस पवित्र सेवा में घुसपैठ करना चाहता था, उस स्थान पे पहुंचना चाहता था। वास्तव में उसने पूछा, क्या परमेश्वर ने केवल मूसा ही से बात की थी? जी हाँ, परमेश्वर मूसा से बात करता था। मूसा खुद को क्या समझता है, यह बात वास्तव में यही है कि मूसा ने स्वयं को बहुत अधिक नहीं समझा या यह नहीं सोचा कि उसके पास कोई विशेष योग्यता है। वास्तव में मूसा मिस्र से बाहर के लोगों के एक अगुवे के रूप में स्वयं को अयोग्य ठहराना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और इस व्यक्ति कोरह ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। उसने मूसा के अधिकार का खंडन किया, उस पर प्रश्न उठाया। उसने याजकों के जो कार्यक्षेत्र है उसमें घुसने की कोशिश की और वह मारा गया। दूसरे शब्दों में दोस्तों, वह एक विद्रोही व्यक्ति था जो परमेश्वर और उसकी योजना के विरुद्ध विद्रोह कर रहा था। यहूदा कहता है कि ऐसे विद्रोह धर्म त्यागियों की विशेषता यही होती है। ध्यान दें कि पुराने नियम के इन 3 व्यक्तियों के बारे में जो बातें सत्य हैं, वही बातें धर्म त्यागियों के बारे में भी सच हैं। कैन यह नहीं मानता था कि आपको परमेश्वर के पास विश्वास से आने की आवश्यकता है और आपको लहू के बलिदान की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य पापी है। उसका मानना था कि अगर आपके पास अपनी धार्मिकता है जैसा आप सोचते हैं, तो आपको बस इतना ही चाहिए, इससे अधिक आपको नहीं चाहिए। धर्म त्यागी उसी के साथ इसी बात पर चलता है। बिलाम की गलती यह सोचना था कि एक पवित्र परमेश्वर को पाप को दंडित करना चाहिए और पापियों को माफ नहीं किया जा सकता। धर्म त्यागी वही गलती करता है। वह कहता है, संसार में मसीह का बलिदान किसी को कैसे बचा सकता है? एक मनुष्य को यह स्वयं के लिए करना होगा, स्वयं प्रयास करना होगा। और धर्म त्यागी परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करता है, जैसा कि कोरह ने किया। वे एक ऐसा अधिकार ग्रहण करते हैं जो उनका नहीं है। वे मंच पर खड़े होकर परमेश्वर का वचन सुनाने के स्थान पर राजनीति करते हैं। परमेश्वर क्या कहता है, इस बात को लोगों को बताने के बजाय वे लोगों को बताते हैं कि वे क्या चाहते हैं, वे स्वयं क्या सोचते हैं।
कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने पास्टर से कहा, मैंने अपनी चर्च को छोड़ दिया है। मैं एक ऐसे उपदेशक की बातें सुनकर थक गया हूं जो राजनीतिक अर्थशास्त्र देता है और सरकार पर अधिकार जताने का प्रयास करता है। वह मानता है कि उसके पास सारा ज्ञान है और वह कभी कभी या कभी भी परमेश्वर के वचन का उपयोग नहीं करता। वह कभी नहीं बताता कि परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, और मैं उसकी बातें सुन सुन कर थक गया हूँ। मैं उस व्यक्ति के चर्च के बारे में तो कुछ नहीं जानता मित्रों, लेकिन मैं मानता हूँ कि वह उपदेशक एक धर्म त्यागी है, क्योंकि जो चिन्ह प्रकट हुए हैं वो यही बात प्रकट करते हैं, क्योंकि उसके पास उस धर्म त्यागी का एक चिन्ह है जो प्रकट कर रहा है। पुराने नियम के ये 3 व्यक्ति आज हमें यह संदेश देते हैं। मित्रों, आज हमें समझ लेने की आवश्यकता है कि हम कैसे हैं, हम कहाँ हैं। हमारे सामने ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र हैं जो आज हमें सुधरने का संदेश देते हैं। आइए हम स्वयं को जांचें, परीक्षण करें कि कहीं हम इन 3 लोगों के समान तो जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। कहीं हम परमेश्वर के उस उद्धार के काम में हम रोड़ा तो नहीं बन रहे हैं। कहीं हम अपने मन के हिसाब से तो नहीं चल रहे हैं। कहीं हम दूसरों के जो परमेश्वर द्वारा स्थापित जो धर्म के नियम है उसमें घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। आज बहुत सी कलीसियाओं में बहुत से विश्वासी ऐसा कर रहे हैं और आज हमें सचेत हो जाने की आवश्यकता है। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारी सहायता करे इन बातों को समझने में और अपने जीवन को सही राह में लाने के लिए। आइए विनती करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए बार बार आप हमारे सामने उन शिक्षाओं को लाते, उन चिन्हों को बताते, उन उदाहरणों को रखते कि हम इसके द्वारा जानें कि प्रभु आप क्या चाहते हैं। बहुत सी बार हमारा जीवन ऐसा ही होता है प्रभु कि हम गलत दिशा में बढ़ते रहते हैं और हम जानते भी नहीं कि हम गलत मार्ग में हैं। प्रभु अनुग्रह करें कि आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे, ये वचन हमारी अगुवाई करें, ताकि हम सब बातों को जानें, समझें, जिससे कि हम अपने जीवन को एक सही रास्ते पर ला सकें। हमारे सारे दर्शकों के लिए यह विनती है प्रभु, आप उनकी सहायता करें कि आज का ये वचन, ये संदेश, ये शिक्षा उन्हें अगुवाई करे, उन्हें सही रास्ते में बढ़ने में सहायता करें। जिन जिन क्षेत्रों में वे कमज़ोर हैं प्रभु, उन्हें मजबूत होने दे प्रभु कि वे आपके साथ बढ़ते चले जाएं। सारी बातों में पिता आपको महिमा और आदर देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण था, आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, हत्या। शैतान ने मिकाइल के सामने मूसा के विरुद्ध हत्या का भी दोष लगाया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, विश्वास के द्वारा बलिदान से पापों की क्षमा के संदर्भ में हमें किसका उदाहरण दिया गया है जिसने उसे तुच्छ जाना? ए, कोरह, बी, बिलाम, सी, सदोम और अमोरा, डी, कैन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि यहूदा उन लोगों की आलोचना करते हैं जो धार्मिकता की समझ से वंचित हैं और अपने अज्ञान के कारण विनाश का कारण बनते हैं, और उन बातों की निंदा करते हैं जिन्हें वे समझते ही नहीं। यहूदा वास्तव में हमें धर्म त्यागियों के 3 समूहों का उदाहरण देता है: इजराइल की संतानें, परमेश्वर का प्रतिरोध करने वाले स्वर्गदूत और सदोम और गमोरा का नगर। अब यहूदा हमें 3 लोगों के व्यक्तिगत उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास करता है और इनकी तुलना लोगों से करता है, कैन, बिलाम और कोरा। इन उदाहरणों के माध्यम से यह दिखाना चाहते हैं कि ये लोग भी उसी मार्ग पर चल रहे थे जो पाप और विद्रोह की ओर ले जाता है। आज हमें स्वयं को चेक करना है कि हम किसका अनुसरण कर रहे हैं, विनाश का या परमेश्वर का। समय कम है, लेकिन हमें निर्णय तो लेना ही होगा ताकि हम वचन पर चल सकें। क्या आप तैयार हैं?
जरूर विचार कीजिएगा। मित्रों, आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगले प्रसारण में मैं आपसे फिर मुलाकात करने आऊंगी। हम मिलेंगे। तब तक आप सब प्रभु के वचन में बने रहिए। इस अध्ययन को दोबारा सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। जय मसीह की। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।